नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। साइबर ठगी के जाल में फंसी बुजुर्ग महिला, एसबीआई ने आखिरी वक्त पर बचाए 15 लाख। गुमला में न्यायाधीश ने स्कूलों में चलाया नशा विरोधी अभियान, बच्चों से किया संवाद। आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र संगोष्ठी का आयोजन, सेनानियों का हुआ सम्मान। स्मार्टी नाइट राइडर्स गैंग के 10 अपराधी गिरफ्तार, हथियार वाहन समेत कई सामान बरामद। खरसावां में 13 करोड़ 13 लाख की लागत से बनने वाले 8 सड़कों का विधायक ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में साइबर अपराध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला से 21 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिष्टुपुर शाखा की सतर्कता से 15 लाख की और ठगी होने से बचा लिया गया। बैंक कर्मियों को महिला के व्यवहार पर शक हुआ जब वह एक बड़ी रकम निकालने पहुंची और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। जांच करने पर पता चला कि साइबर ठगों ने खुद को आरबीआई अधिकारी बताकर महिला का भरोसा जीता और अलग अलग खातों से करोड़ों का ट्रांसफर करवा लिया। बैंक अधिकारी ने तुरंत साइबर थाना को इसकी सूचना दी और महिला की मदद से केस दर्ज कराया गया। एसबीआई प्रबंधन ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी को साइबर अरेस्ट जैसी धमकी मिले तो तुरंत 1930 या 18001234 पर संपर्क करें। उपभोक्ता को देखा और उनसे बातचीत की तो उन्हें समझ में आ गया कि वो किसी मुसीबत में है। काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने ये बताया, वो रोने लगी और उन्होंने सारी कहानी बताई कि वो पिछले 3 दिन से इस स्कैमर्स के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंसी हुई हैं। उन्होंने ऑलरेडी 21 लाख रुपए जो है बैंक ऑफ इंडिया और विभिन्न जगहों से स्कैमर्स को, डिजिटल फ्रॉडस्टर्स को दे चुकी थी और जो बाकी बचे 15 लाख रुपए थे वो भी वो देना चाहती थी, बट स्टेट बैंक जमशेदपुर शाखा के कर्मचारियों के सूझबूझ से उनका पैसा बचाया गया उन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो मानसिक एक परेशानी से गुजर रही थी उससे भी बचाया गया और उनके द्वारा डिजिटल साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया। अब वो महिला सुरक्षित हैं, उनके पैसे भी बच गए। गुमला में नशा उन्मूलन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान में खुद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा स्कूल में जाकर बच्चों से सीधे संवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नशा युवा पीढ़ी को सिर्फ बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरे परिवार के लिए बोझ बनता है। कार्यक्रम में शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई जिम्मेवार नागरिक भी मौजूद रहे। करने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग बोलना शुरू कर देता है, बोलते रहता है, लोग बोलते हैं हटो भाई ये हुए। बहुत लोगों को आप देखिए कि ऐसे सड़क पे गिर गया, पड़ा हुआ है बेधड़क, कोई मतलब नहीं, क्यों? और वही आदमी थोड़ा देर के बाद जब नशा उसका हट जाता है तो आराम से चलने लगता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन यही है कि आपके बॉडी का जो केमिकल है, जो आपके माइंड का जो केमिकल है जिससे आपका माइंड कंट्रोल होता है, उसको ना ये हीट कर देता है। और जब ये लगातार हीट करेगा तो आपके बॉडी का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और जैसा कि नालसा झांसा का स्कीम के तहत इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन और करने की आवश्यकता है, ताकि जनरली देखा गया है कि स्कूल वगैरह के आसपास इस तरह के इलिसिट ट्रैफिकिंग के कारोबार ज़्यादा होते हैं। तो उस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हजारीबाग में आपातकाल की 49वीं बरसी पर भाजपा ने लोकतंत्र संरक्षण संगोष्ठी आयोजित की। मौके पर पूर्व सांसद रविंद्र ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। इस दौरान
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुचला गया। कार्यक्रम में आपातकाल झेल चुके लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारीबाग को आंदोलन की धरती बताते हुए जेल को आंदोलनकारियों का तीर्थ स्थल करार दिया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पार्टी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। संविधान की हाथ में लेकर कस्में खाने वाले लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास करना लगता है कि उनको विश्वास नहीं बचा है। आजादी के बाद 1947 के बाद जो सबसे बड़ी इस देश में राजनीतिक दुर्घटना थी वो था इस देश में आपातकाल लगना, जो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक था और बिना प्रमाण और बिना बुनियाद का यहाँ के लाखों लोगों को जेल में डाला गया था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, नेता होते थे। भारत में लोकतंत्र कभी भी खतरे में आ जाए, परिवारवादी, सांप्रदायिकतावादी, जातिवादी शक्तियां अपनी सत्ता को जाते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को जैसे महत्वपूर्ण मानती है कि आजादी का मिला हमें, कैसे मिला उसको याद करने के लिए गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ताकि हमारा गणतंत्र जीवंत रहे। अब हमने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया है, ताकि विभाजन भारत का जो हुआ था उसको भी हम याद रखें। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मार्टी नाइट राइडर्स ग्रुप के 10 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ बाइकर शहर में काफी उत्पाद मचाए हुए हैं, जिसे लेकर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ की गई, जिसमें यह जानकारी मिली कि युवक बाइक पर रेस ड्राइविंग कर छिनतई, लूट, चोरी और हथियार के बल पर लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। गिरफ्तार युवकों में से 4 पूर्व में अपराधी मामले में जेल जा चुके हैं, जिनकी निशानदेही पर 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, चोरी की 1 कार और 1 मोटरसाइकिल सहित मोबाइल बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने यह भी बताया कि जमशेदपुर पुलिस निरंतर इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास में जुटी हुई है। यहाँ पे कुछ बाइकर गैंग्स बन चुके हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, जिससे अपने जान को तो खतरे में डालते ही हैं, बाकी लोगों के जान को भी खतरे में डालते हैं। इसी का हम लोग और इंक्वायरी कर रहे थे, तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि नॉट ओनली आर दे इंडल्जिंग इन स्टंट ड्राइविंग, ऐसा नहीं कि बस स्टंट ड्राइविंग कर रहे हैं, ये लोग छिनतई में, ये लोग चोरी में और लोगों को डराने धमकाने के भी काम में काम स्टार्ट कर दिए। हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब इनके पास भी कुछ सामान थे उसका जांच किया, तो हमने कुछ इसमें सामान जब्त किए हैं, जिसमें एक लोहे का देसी कट्टा है, 2 जिंदा गोली है, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल है कि जो कि छिनतई का एक मोबाइल था, उसके अलावा एक मारुति कार है जेन कंपनी का जो कि चोरी का था, और उसके अलावा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिसका कागज़ भी लोग अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए। और हमें जो इसमें शंका है कि ये जो खरीदी गई है ये यही छिनतई, चोरी, इसी के प्रॉपर्टी, इसी से जो पैसा मिला उससे खरीदी गई है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो जाते हैं। इसमें इनका आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है तो इनमें से 4 का आपराधिक इतिहास है, जिसमें मर्डर के भी मामले शामिल हैं और चोरी, छिनतई इनके भी मामले शामिल हैं। सरायकेला जिले के खरसावां प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 सड़कों का शिलान्यास किया गया। कुल 13 करोड़ 13 लाख की लागत से यह सड़कें विभिन्न पंचायतों में बनाई जाएगी। खरसावां विधायक दशरथ गगरई, समाजसेवी बसंती गगरई और प्रमुख मनेंद्र जामुदा सहित बीडीओ प्रधान मांझी और कन्या अभियंता शंकर सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सड़कों का भी बहुत जल्द है सरकार के स्तर से स्वीकृति दिला करके जनता को हम समर्पित करने का काम करेंगे। हम राज्य सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जितने भी पुराने सड़क थे वैसे सड़कों को जनता को फिर से नया सड़क के रूप में बनाकर दे करके समर्पित करने का काम कर रही है। और सरकार के स्तर से अभी सभी पंचायतों में शिविर आयोजित की गई है और इस शिविर में जो भी राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजना को पूर्ण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके विनित प्रखंड प्रशासन के द्वारा स्टोर लगाई गई है और विभिन्न प्रकार के स्टोर में जाकर के ग्रामीण अपना लाभ ले रहे हैं। बेरमो प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान
खादान उठाव और वितरण की पंजी का गहन मिलान किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एजीएम नित्यानंद महतो, कंप्यूटर ऑपरेटर रंजीत कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता नारायण शर्मा और गोदाम कर्मी उपस्थित रहे। रामगढ़ में नशा मुक्ति अभियान के तहत गुरुवार को जिला खेल कार्यालय और समाज कल्याण कार्यालय द्वारा एक जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गांधी चौक से सुभाष चौक तक निकली इस दौड़ को उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डे बोर्डिंग और खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आम लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मौके पर एसडीओ अनुराग तिवारी, प्रभाकर अधिकारी रविंदर गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता दीप्ति प्रियंका कुजूर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।